नमस्कार मेरठ। मेरे दोस्त, ये जश्न मेरठ एक शो नहीं है बल्कि एक क्रांतिकारी शो है। जिस तरीके से देश की आज़ादी की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, वैसे ही एसलीपीएस वेलनेस की आयुर्वेद की क्रांति की आगाज़, और जो मैंने फील किया था अपने साथ कि हमारी टीम ने भी बहुत बड़ा ग्रोथ तब लिया था जब ये धंधा मेरठ से आके शुरुआत हुआ था। तो इसलिए भी आज जश्न मेरठ के दिन आपको अपने और अपनी टीम की इस शानदार अचीवमेंट के लिए एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहिए। अब मुझे मौका मिलता है लास्ट में, है ना, और आपके अपलाइन इतने दयावान है, उधर खाना खोल देते हैं, फिर हमें माइक पकड़ा देते हैं। तो हमें पता है कि जो छटने लायक थे वो जा चुके होंगे, है ना, और इस हॉल में वही लोग मौजूद हैं जो खाने नहीं, जीवन में कुछ बड़ा करने आए हुए हैं। तो आपकी मौजूदगी बाहर वाले को भी दिखाई देनी चाहिए और उनको भी समझ में आना चाहिए। देखो, ऊपर वाला ना हर जगह फिल्टर लगा के रखता है। हम लोग जब भी बिजनेस में किसी को ज्वाइन कराते हैं तो बार बार बोलते हैं तू करोड़पति बन जाएगा, तू अरबपति बन जाएगा। क्या यह संभव है कि इस दुनिया में हर कोई करोड़पति बन जाए? नो, संभव नहीं है। संभव है क्या? नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो नेचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। यस या नो? ये तो एक प्लान है जो हम लोगों के सामने, आपके सामने लेके जाते हैं, आपको प्रेजेंट करते हैं। ये एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी, इस मौका को मिलने के बाद भी सारे लोग करोड़पति बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला हर जगह फिल्टर लगा के रखा है, हर जगह फिल्टर लगा के रखा हुआ है। और जब सफर की शुरुआत होती है तो छटनी भी साथ साथ शुरुआत हो जाती है। लेकिन आज जो लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, आप लोग इस बात के प्रमाण हैं कि आपने ये प्रूफ किया है कि आप अगर इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो छटनी होने के लिए नहीं आए हैं, आने वाले समय में काम करके अपने अपने करियर में कामयाब होने के लिए आए हैं। इसलिए जोरदार तालियां मैं आपके लिए चाहूंगा। शानदार वाली तालियां बजा देना। मुझे लंबा टाइम हो गया मेरठ में। मुझे लगता है कि लगभग 2020-21 में हम लोग आए थे इधर। 2-3 साल से मेरा ऐसे खास आगमन हुआ नहीं। तो आज मेरे से बहुत सारे लोग, जब मैं आ रहा था तो बोल रहे थे गुरुजी आपने ये 2-3 साल हमें क्यों छोड़ दिया? तो मैंने बोला कि जिस घर का बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाए उस घर के दादाजी को ज़्यादा टांग नहीं अड़ाना चाहिए, तो नहीं तो बची कुछ ही रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाती है। तो मुझे एक बात का पक्का भरोसा है कि जिस लीडर के हाथ में हमने आप सारे टीम की बागडोर थमाई थी, वो लीडर दबंग लीडर है, वो लीडर मजबूत लीडर है। और मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आज एसलीपीएस वेलनेस के सबसे पावरफुल लीडरशिप के हाथों में आपका हाथ है। इसलिए मेरी ज़रूरत न होने के बाद भी आज इस शो के बाहर 8-8 लग्जरियस गाड़ियां खड़ी है। एक जोरदार ताली आपके अपलाइनों के लिए होनी चाहिए। यार, अपलाइन के नाम पे तो ताली जबरदस्त बजा दो मेरठ वालों, जानदार। अरे ठंडी कितने लोगों को लग रही है? ठंडी लग रही है क्या? नहीं लग रही है ना? और लग रही है तो ताली बजा दोगे तो ठंडी और खत्म हो जाएगी। मैं आपसे ज़्यादा देर बात नहीं करूंगा, लगभग 10 से 15 मिनट बात करूंगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें करूंगा, बहुत ही सेंसिटिव बात करूंगा इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, इस व्यापार के बारे में। तो आप ध्यान से सुनना और इस हॉल में ही मौजूद रहना। ऐसा नहीं कि हम बैठे यहाँ हैं और हमारा जो दिमाग है वो बाहर चला जाए। दोस्तों, आज बहुत सारे अचीवर्स यहाँ पे आए और उन्होंने अचीवमेंट लिया। सबसे पहले मैं कुछ भी आगे बढ़ने से पहले उन सारे अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। हमारे आज के ब्रांड न्यू डायमंड मिस्टर मनु कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। हमारे आज के नए ब्लू डायमंड मिस्टर जसपाल जी को बहुत बहुत बधाई। हमारे जितने भी स्टार सफ़ायर आज यहाँ रिकॉग्नाइज हुए उन सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे जितने भी सफ़ायर रिकॉग्नाइज हुए उनको भी बहुत बहुत बधाई। हमारे रूबी स्टार, टोपाज, एमरल्ड, प्लेटिनम, हमारे गोल्ड और अभी हमारे सिल्वर और ब्रॉन्ज भी रिकॉग्नाइज होंगे। आप सबको एडवांस में बधाई। एक जोरदार तालियां हमारे ब्रॉन्ज और सिल्वर के लिए भी होनी चाहिए। हमें पता है कि हमारे ब्रॉन्ज और सिल्वर में से 90% बाहर खाने पे लग गए होंगे, क्योंकि छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं।
जब तक इस इंडस्ट्री का जुनून और इस इंडस्ट्री की समझ जब तक डेवलप नहीं होती तब तक खाना पे ज़्यादा फोकस रहता है। मुझे अभी विकास सर बता रहे थे, गुरुजी यहाँ पे प्रोग्राम कैसा होता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाना अगर टकाटक है तो समझ लो प्रोग्राम हिट है। ये मेरठ वाले लोग हैं। इसीलिए आपका लीडर मैनेजमेंट का 90% पैसा खाने पे खर्च करता है, 10% में पूरा प्रोग्राम करता है। तो ये मेरठ के लोग हैं। मेरठ के लोग आसानी से किसी भी चीज़ को ठानते नहीं, और अगर ठान लेते हैं तो तब तक छोड़ते नहीं जब तक उस चीज़ को मंजिल तक लेके ना चले जाएं। तो यहाँ मौजूद तो मुझे लगता है वही लोग हैं। तो आप सबको, सारे हमारे यहाँ पे मौजूद सारे समस्त फाइटर्स को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज जिन लोगों को आप स्टेज पे आए, आपने देखा अलग अलग सर्किल के लोग थे, काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी थे आज जो स्टेज पे आए, और कुछ लोग ऐसे भी बता रहे थे कि दोपहर तक पढ़े हैं। हर कैटेगरी के लोग यहाँ पे दिखाई दिए आपको। लेकिन एक चीज़ कॉमन आपने देखा, वो कॉमन था उनकी सक्सेस। एक चीज़ आपने कॉमन देखा, वो कॉमन था उनकी लाइफ की बड़ी बड़ी अचीवमेंट। सब लोग करोड़ों की बातें कर रहे थे, सब लोग लग्जरियस गाड़ी की बातें कर रहे थे, और एक चीज़ और आपने कॉमन देखा होगा, उनके सपने। आखिर ऐसा हुआ क्यों और इसका कारण क्या है? अगर आज आपको इस शो से कुछ लेके जाना है तो इस कारण को लेके जानना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि इस हॉल में बैठा कोई भी इंसान कोई बच्चा नहीं है, सब 18 साल से ऊपर हैं। 2, 4, 5, 10 को अगर छोड़ दे तो बाकी जितने भी लोग हैं वो सब 18 साल प्लस के लोग हैं। आपको धंधा कितना समझ में आता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये बात तो जरूर समझ में आता होगा कि मुझे मेरे जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये इतनी बात तो आपको समझ में आती होगी। आपको इतनी बात जरूर समझ में आती होगी कि कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है। इतना सेंस ऊपर वाले ने दिया। भाई साहब, हम लोग खाना कहाँ से खाते हैं? मुंह से खाते हैं, हाँ या ना? नाक से कितने लोग खाते हैं? कोई नहीं खाता ना। अगर अंधेरे में भी हाथ में रोटी पकड़ा दी जाए तो कहाँ जाएगा? मुंह में। क्यों? क्योंकि भगवान ने इतना सेंस दिया है कि हमें खाना खाना कहाँ से चाहिए। तो अगर भगवान ने खाना खाने का सेंस दिया है तो इतनी बात है कि आज 18 साल से ज़्यादा उम्र के हम हो गए हैं, तो हमें इतना भी सेंस भगवान ने दिया है कि हमें हमारे जीवन में तरक्की करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए काम कहाँ करना चाहिए। इतना सेंस आप सबके अंदर आ चुका है। तो मैं कुछ समझाने की कोशिश आपको नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इस इंडस्ट्री के उन फैक्ट से आपको रूबरू कराने की कोशिश करूँगा जिस फैक्ट को आज से कुछ साल पहले मैंने देखा था। बोला जाता है कि हमारी इंडस्ट्री में 3 तरीके से लोग आते हैं, लपेट से, चपेट से और पेट से। ये जितने लोग कहानी बता रहे थे वो 3 ही तरीके से आए थे। संजीव सर दोस्त से बदला निकालने के लिए आ गए, अमित सर को बड़े भाई ने पकड़ के ज्वाइन करा दिया, ऐसे लपेट, चपेट और पेट से आ गए। कोई बोला कि कोई धंधा नहीं मिल रहा तो हमने इस काम को कर लिया। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी इस इंडस्ट्री के अंदर जो एंट्री हुई थी, ये तीनों में से किसी तरीके से नहीं हुई थी। मैं इस इंडस्ट्री में बाई चॉइस आया हुआ था, सोच समझ के आया हुआ था। मैंने इस इंडस्ट्री को देखा था, मैंने इस इंडस्ट्री की ब्यूटी को देखा था, और इस इंडस्ट्री की खूबसूरती को समझने के बाद मैंने अपने जीवन में फैसला लिया था कि मैं इस इंडस्ट्री में काम करूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे करियर बनाना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, और यहाँ बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी रही थी, मैं अपने करियर में सेटल था। आई वॉज परसुइंग MBBS फ्रॉम द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एट दैट टाइम आई हैव एंटर इनटू द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो मेरे लिए कैरियर बनाना, पैसे कमाना बड़ी चीज़ नहीं थी। मैं ऑलरेडी अपने पढ़ाई से, अपने एजुकेशन के दम पे उस पैदान पे पहुंच चुका था जहां से 5 साल 6 साल की एजुकेशन के बाद मैं पैसे भी बना सकता था, अपनी कैरियर को भी स्टेबल बना सकता था और बनाने वाला था। बट मीनवाइल जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर लगी थी वो थी कि मैं दुनिया में बाहर कहीं भी काम करता हूं तो सिर्फ खुद के बारे में सोचता हूं, खुद की करियर बनाता हूं, खुद के परिवार को चलाता हूं। लेकिन इकलौती इंडस्ट्री मुझे लगी थी जहां मैंने देखा था कि मैं अब अगर चाहूं तो अपने साथ साथ हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव कर सकता हूं, हजारों परिवार के जीवन में बदलाव कर सकता हूं और हजारों लोगों की सक्सेस की वजह बन सकता हूं। यह बहुत प्यारी चीज मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लगी थी। दैट्स वाई, इसलिए मैंने इस इंडस्ट्री को एज ए कैरियर, अपने कैरियर के रूप में चुना था। दुनिया क्या बोलती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त, आपकी सोच क्या बोलते है इससे आपको फर्क पड़ना चाहिए। आप मुझे एक चीज बताइए, इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जो अपने और अपने परिवार को चलाने के लिए कोई ना कोई काम करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। सब लोग करते हैं ना? करते नहीं करते हैं? अरे अगर आप इस बिजनेस में नहीं थे या अगर आप इस बिजनेस को छोड़ भी दोगे तो क्या परिवार चलाने के लिए, अपना बाल बच्चों का पेट पालने के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए आप कोई ना कोई काम करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे नहीं करेंगे? यस या नो? यस या नो?
आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपने जीवन के 30 साल दे दिए, जीवन के 20 साल दे दिए काम करते हुए, जॉब करते हुए, लेकिन एक सवाल आज तक शायद आपने कभी किसी ने खुद से नहीं पूछा होगा। आज आपको खुद से पूछना चाहिए कि जीवन के 20 साल हमने मेहनत किए, जिंदगी के 20 से 30 साल हमने काम किया, फिर भी आज तक हमारे जीवन में सफलता क्यों नहीं आई? क्या कभी सोचा है आपने? क्या कभी सोचा है? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जैसे आज आप अपने जीवन में सपने देखते हो, अपने परिवार को कुछ अच्छा करके देना चाहते हो, इसलिए आप मेहनत करते हो, क्या यह मेहनत आपके पूर्वजों ने नहीं किया होगा? अरे आपके पिताजी के सपने थे या नहीं थे कि परिवार को अच्छा पैसा कमा के दिया जाए? सोचिए एक बार। दादाजी के सपने थे या नहीं थे? क्या वो अपने बच्चों से मेहनत कर प्यार करते थे, नहीं करते थे? क्या वो अपने बीवी बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए मेहनत करते थे, नहीं करते थे? लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपकी 3 से 4 पीढ़ियां मेहनत करते हुए गुजर गई, लेकिन फिर भी आज तक आपके और आपके परिवार के जीवन में खुशियां नहीं आई, सुख नहीं आया, और उनके बड़े सपने कभी पूरे नहीं हो पाए? जुगाड़ से जिंदगी चला, लेकिन लग्जरी क्या होता है, बेहतरीन जिंदगी क्या होता है, ये कोई नहीं देख पाई। ये गरीबी हमेशा के हमेशा हमारे परिवार को पकड़ा क्यों रहा? इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एक कारण है मेरे दोस्त, क्योंकि हमारे खानदान में 3 से 4 पीढ़ियों ने और खुद हम लोगों ने भी मेहनत तो किया, लेकिन फिर भी जिंदगी नहीं बदली। उसका सिर्फ एक कारण है कि हमारी लाइफ में मेहनत था, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो प्लेटफॉर्म मेरी मेहनत को सक्सेस में कन्वर्ट कर दे। यस या नो? यस या नो? क्या मैं सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं। कमी किस चीज की थी? एक प्लेटफॉर्म की। कमी किस चीज की थी? एक अपॉर्चुनिटी की। मेहनत तो किया गया, क्योंकि इस दुनिया में आपके सपनों की कोई वैल्यू नहीं है मेरे दोस्त। हर दिन रात को सोने से पहले इस हॉल में बैठा हर एक इंसान एक सपना दिमाग में संजोए हुए रात को सोता है कि शायद कल की जिंदगी बेहतरीन होगी, लेकिन हर दिन की जिंदगी संघर्षपूर्ण होती है, बेहतरीन नहीं होती। उसका कारण यह है कि अगले दिन फिर हम जहां काम करते हैं वो प्लेटफॉर्म छोटा होता है, और कोई वजह नहीं है। इस दुनिया की सच्चाई है कि आप कितने मेहनती हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके कितने बड़े बड़े सपने हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं इससे फर्क पड़ता है। अरे मेहनत तो रिक्शा वाला भी करता है माय डियर फ्रेंड, लेकिन करोड़पति पूरे जीवन में क्यों नहीं बन पाता? उससे ज्यादा मेहनत शायद कोई करता होगा। क्यों? क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म छोटा है। सपने तो उसके भी होंगे, घर वो भी बनाना चाहता होगा, पूरी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वो जहां मेहनत कर रहा है वो प्लेटफॉर्म छोटा है। याद रखना, इस दुनिया में न हम कभी कमजोर थे और न हमारे घर परिवार के लोग, माँ बाप कभी कमजोर थे। अगर कमजोर कोई चीज था तो सिर्फ एक चीज था, हमारे और हमारे परिवार को मिला हुआ प्लेटफॉर्म। और यह वजह थी हमारी गरीबी की, यह वजह थी हमारे अनसक्सेस की, यह वजह थी कि हम और हमारा परिवार जीवन में बड़ा नहीं बन पाया। मौका नहीं मिला। तलाश तो सबने किया होगा, तलाश तो सबने किया होगा, प्रयास सबने किया होगा, लेकिन मिला नहीं। कारण कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्त। मैं नहीं बोलता कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द ओनली ऑप्शन टू गेट सक्सेस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एसलीपीएस में ही काम करके जीवन में सफल हो सकते हैं। देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शन टू गेट सक्सेस। आप अपने जीवन में चाहें तो बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से सफलता आती है। मैं तो बोलता हूं मत करो डायरेक्ट सेलिंग, मत करो एसलीपीएस वेलनेस में के अंदर काम। अगर आपको लगता है कि आप में से कोई इंसान पढ़ के इस देश का सेक्रेटरी बन सकता है, आईएएस बन सकता है, तो मैं बोलता हूं जाओ, छोड़ो इस काम को, वो काम कर लो, पढ़ो ढंग से, बन जाओ, वहां भी सफलता है। जरूरत नहीं है। किसी को लगता है कि वो बहुत अच्छी एजुकेशन लेके वर्ल्ड का टॉप क्लास डॉक्टर बन सकता है और अपने अंदर इतनी काबिलियत डेवलप कर सकता है और उसका परिवार फाइनेंशियली मेंटली उसको इतना सपोर्ट कर सकता है, उसकी एजुकेशन अच्छे लेवल तक जाए कि एक ऑपरेशन करे और 20 लाख रुपए चार्ज करे। अगर ये काबिलियत है, आ सकती है, तो मैं बोलता हूं जाओ आप अच्छे डॉक्टर बन जाओ, वहां भी सक्सेस है, वहां भी सक्सेस है। किसी को लगता है कि वो पढ़ लिख के एक अच्छा वकील बन सकता है, एक बेहतरीन जिंदगी जहां पे एक केस लड़ने का कोई इंसान उसकी काबिलियत का 30-30 लाख 40-40 लाख रुपए एक दिन का चार्ज दे सकता है, तो मैं बोलता हूं जाओ वकील बन जाओ। कौन मना करता है? बनो तो सही। किसी को लगता है कि नहीं मैं व्यापारी अच्छा बन सकता हूं और डायरेक्ट सेलिंग नहीं ट्रेडिशनल व्यापारी बन सकता हूं, मेरे माँ बाप ने 100-200 करोड़ घर में रखे हैं, तो मैं बोलता हूं जाओ वो पैसा निकालो, दिमाग लगाओ और पैसे से पैसा बनाओ, वहां भी सफलता है। फैक्ट्री खोलो, 5000 लोगों को रोजगार दो, वो भी तो एक तरीका है, वो भी तो एक तरीका है।
लेकिन यह सवाल आज आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि क्या इन तरीकों में हम कहीं सेट हो पाते हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है हमारी? हम जीवन में बड़े फैसले इसलिए नहीं ले पाते। भाई नीचे चला जाओ, हेलो नीचे जाओ, नीचे जाओ। प्रॉब्लम हमारी यह है कि हम हमारे जीवन में बड़े फैसले सिर्फ इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हम कभी खुद से बात नहीं करते, हम खुद को समझा नहीं पाते। मैं तो बोलता हूं कि अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई और काम करके आप अपने जीवन में सफल हो सकते हो तो जाओ वो काम करो। जरूरत नहीं है स्लीपियस वेलनेस में काम करने की। बस हमारा प्रोडक्ट खाओ, अपनी हेल्थ सही करो, परिवार की हेल्थ सही करो और हमें आशीर्वाद दो। आपके आशीर्वाद से हम बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं आपको यहां काम करने की। लेकिन अगर आपको लगता है कि गरीबी के कारण आपके मां बाप सक्षम नहीं थे आपको सही एजुकेशन दिला पाने की वजह से और आप पढ़ नहीं पाए, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भगवान ने इतना टैलेंट नहीं दिया था कि जो पढ़ाई आपने किया उसमें टॉप क्लास आप बन सको, अगर आपको लगता है कि ऊपर वाले ने अमीर खानदान में आपको पैदा नहीं किया इसलिए मजबूरी वश आप समझौते की जिंदगी जी रहे थे, लाचार हैं, निराश है, हताश हैं, तो मैं बोलता हूं दोस्तों आइए, आह्वान करता हूं मैं आप सबका, आप साथ दीजिए। हम तब भी आपके सारे सपने पूरे करेंगे और आपके जीवन में सक्सेस दिलाएंगे एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। आइए, लेकिन फैसला लेके आइए, फैसला लेके आइए और सोच के आइए। एस्क्लेपियस वेलनेस कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे दोस्त कि कोई आ गया और करोड़पति बन जाएगा। नो, नेवर। इट्स अ अपॉर्चुनिटी, ये एक मौका है और इस मौके में जो मेहनत करता है वही सफल होता है। यहां जितने भी लोग आए थे जो आपको अपनी गरीबी की दास्तान सुना रहे थे, उनकी गरीबी की दास्तान को सुनने के बाद इस गलतफहमी में मत पड़ जाना कि ये कोई वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर गरीबी डालो और धो के अमीरी निकलेगी। ऐसा नहीं होने वाला। ये एक मौका है और कोई भी मौका, कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी प्लेटफॉर्म सिर्फ आपको रास्ता देता है, अपलाइन मार्गदर्शन देता है। वहां काम आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा और जो मेहनत करेगा एक न एक दिन उसके खानदान की गरीबी मिटेगी और वो डायमंड बन के एस्क्लेपियस वेलनेस का आज की तरह चमकेगा। अब सोच के बोलो, क्या आप तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो तो आज खुद के अंदर अपनी आत्मिक ताकत को पहचानो कि आप कमजोर ना थे ना हैं। हम लोग की प्रॉब्लम क्या है? हम लोग की प्रॉब्लम यह है कि जब भी कोई अच्छा मौका, जब भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे और आपकी जिंदगी में आती है, हम खुद ही डाउट में पड़ जाते हैं। हम सबकी हालत हाथी की जैसे हो रखी है। एक हाथी को बचपन में महावत रस्सी में बांध के रखता है और हाथी सोचता है रस्सी तोड़ दूं, जोर लगाता है, ताकत कम थी, नहीं तोड़ पाता। फिर जोर लगाता है, ताकत कम थी, नहीं तोड़ पाता। फिर जोर लगाता है, नहीं तोड़ पाता। और धीरे धीरे इस प्रयास के दरमियान उसका पैर लहूलुहान हो जाता है। अब हाथी जब भी जोर लगाता है वो जख्म दर्द करता है, जब भी जोर लगाता है वो जख्म दर्द करता है और ये जख्म उस हाथी के दिमाग में एक मानसिकता सेट कर देती है कि तू कभी भी ये रस्सी तोड़ ही नहीं सकता। और ये कारण होता है कि बड़ा होने के बाद उस हाथी के पास बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, बड़ी ताकत होती है, फिर भी वो प्रयास ही नहीं करता जीवन में कभी भी कि मैं रस्सी तोड़ूं। मुझे बताओ, हाथी को बांधा किसने? रस्सी ने या मानसिकता ने? किसने? यही हालत हमारे और आपके साथ है। जब भी कोई हमारे सामने लाके बड़ी बातें करता है, ऑडी की बातें करता है, मर्सिडीज की बातें करता है, करोड़ों की बातें करता है, हम और आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमारी मानसिकता इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं क्या? मेरे दोस्त, ये जश्न मेरठ इस बात का एक प्रमाण दिखा रहा था पिछले 5 घंटे से आपको कि अगर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कम पढ़ा लिखा इंसान अगर डायमंड बन सकता है तो यकीन मानो वही प्लेटफॉर्म आपको मिला है। अगर आप भी कोशिश करोगे तो आप भी डायमंड बन सकते हो। आज ये विश्वास यहां से लेके जाना पड़ेगा आपको।
दूसरी बार तोड़ता तो पालक पनीर में टच करा के खाता तो मजा ज्यादा आता नहीं आता। और जब सोच से ही मजा लेना था तो कम से कम आज तो 36 भोग का मजा ले लेता। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम अगर सोचते भी हैं तो कहां तक पहुंचते हैं? चटनी तक। यही मानसिकता हमें बड़े होने से रोकती है मेरे दोस्त। और यह मानसिकता आज से नहीं बनी, यह मानसिकता बहुत पुराने समय से बनी है। मैं 2 मिनट के अंदर आज प्रूफ कर सकता हूं, आपको इस बात का एहसास दिला सकता हूं कि आपकी मेंटलिटी कमजोर नहीं है। आपकी मेंटलिटी कमजोर उस वजह से हुई है जहां आपकी परवरिश हुई और जहां आप पैदा लिए हैं। मुझे एक चीज बताइए, इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जो साइकिल चलाते हैं? हाथ ऊपर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ओके। अब कितने ऐसे लोग हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कितने ऐसे लोग हैं जो मोटरसाइकिल, साइकिल और कार तीनों चलाते हैं? बहुत बढ़िया। सबके हाथ क्यों नहीं ऊपर हुए? कभी सोचा आपने? अब मैं बताता हूं इसका कारण। साइकिल चलाना वो सीखा होगा जिसके घर में साइकिल था। यस या नो? अरे जोर से बोलिए मेरठ वाले। यस या नो? मोटरसाइकिल वो चला रहा होगा जिसके घर में मोटरसाइकिल होगा। यस या नो? और कार वो चला रहा होगा जिसके घर में कार होगी। यस या नो? अरे एक बार सोच के देखो, जब आपके घर में साइकिल मिला तो आपने साइकिल चलाना सीख लिया। जब आपके घर में मोटरसाइकिल मिला तो आपने मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया। जब आपके घर में कार मिला तो आपने कार चलाना सीख लिया। और एक लास्ट सवाल का जवाब देना, हेलीकॉप्टर कितने लोग उड़ा सकते हो? झूठ मत बोलना, आता होगा तो ही बोलना। ऐसे नहीं कि हाँ सर उड़ा लूंगा, लूंगा नहीं। पता चलो ऊपर जाके बोलोगे कि सर नीचे कैसे लाना है। पता है आप क्यों नहीं उड़ा सकते हो? सिर्फ एक कारण है, माँ बाप ने साइकिल दिया तो साइकिल चलाना सीख लिया, मोटरसाइकिल दिया तो मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया, कार था तो कार चलाना सीख लिया। गलती आपकी नहीं है मेरे दोस्त। अगर आपके माँ बाप के पास हेलीकॉप्टर भी होता ना तो मुझे पता है मेरठ वाले हेलीकॉप्टर भी उड़ा सकते थे। तो कमजोर हम कहां हुए? कमजोर हम कहां हुए? कमजोर तो हमें उन परिस्थितियों ने बनाया है, जो परिस्थितियां, जो माहौल, जो इन्वायरमेंट हमें पैदा होने के बाद मिला। आज करोड़ 2 करोड़ की बात सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को बेहोशी आती है। लेकिन सोच के बताओ, अगर आपका जन्म अंबानी के घर में हुआ होता तो क्या करोड़ 2 करोड़ की बात सुन के आपको बेहोशी आती? इंसान आप ही हैं। फर्क किससे पड़ता है? फर्क पड़ता है मानसिकता से, क्योंकि जहां हम पैदा होते हैं वैसी मानसिकता डेवलप होती है। यहां बहुत सारे माताएं बहने हैं। कितने ऐसी माताएं बहने हैं जो रोटी पका सकती है? रोटी। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाइए इनको लिए। कितने ऐसी माताएं बहने जो सब्जी बना सकती? बहुत बढ़िया। कितने ऐसे माता बहने जो घर चलाती हैं? और कितने ऐसे माता बहने जो कोई कंपनी चलाती हैं? चला सकते थे आप भी। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि आपको मौका नहीं मिला। अरे सोचिए, आपके पिताजी के पास पैसे नहीं थे तो जब आप बड़ी हुई आपकी एजुकेशन कमजोर रही होगी, और बड़ा होने के बाद माँ बाप ने सर का बोझ हटाने के लिए अपनी औकात के अनुसार आपकी शादी किसी नॉर्मल घर में कर दिया होगा। कहीं भी कल्लू लल्लू टल्लू कहीं भी कर सकता है, जैसी औकात। सोचिए, अगर आपके माँ बाप की औकात बड़ी होती, आपकी परवरिश अच्छी होती और आपकी शादी भी किसी 500 करोड़ के मालिक के घर में होती तो क्या कंपनी आप नहीं चला सकते थे? अरे यही तो विश्वास आज खुद को दिलाना है इस जश्न मेरठ में जाने से पहले, कि अगर हम रोटी बना सकते हैं, अगर हम घर चला सकते हैं, तो मौका मिले तो 100 करोड़ की कंपनी भी चला सकते हैं, और अगर मौका मिले तो एसलीपीएस का डायमंड भी बन सकते हैं। यही विश्वास लेके जाना है। क्या खुद पे यकीन करने के लिए तैयार हो? क्या तैयार हो? खुद पे भरोसा कर सकते हो मेरठ वालों? बोलते हैं ना, अभी संजीव सर बोल रहे थे कि गरीबी में पैदा लेना हमारे बस की बात नहीं थी, ऊपर वाले के हाथ में था, लेकिन अमीर बन के मरना ये हमारे बस की बात है। बस आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। क्या करने के लिए तैयार हो? तैयार हो? तो एक जोरदार और धमाके तालियों की गूंज
खुद के लिए होनी चाहिए। अपने आप के लिए एक तालियां बजा के दिखाओ कि आप अंदर से कितना तैयार हो। आवाज निकाल के अंदर से आपकी तालियां जानदार होनी चाहिए और दिखना चाहिए इस पूरे मेरठ के अंदर से कि आप कितने तैयार हो। तो पहले बताओ, हाथ ऊपर करके बताना, क्या भरोसा कर सकते हो खुद पे भरोसा कर सकते हो? तो भाई साहब डायमंड छोड़ो, आप सब ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो। बैठिए। करना क्या है, जाते जाते दो चार बातें और बताता हूं। करना क्या है? क्या हमारा बिजनेस कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस है क्या? कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? अगर दिमाग लगाने की जरूरत होती तो चौथी पांचवी पास वाले लोग क्यों कैसे डायमंड बन जाते? कुछ नहीं करना, वही काम करना है जो आप हमेशा से करते हैं, बात करना और मुलाकात करना। हमें तो हमारे काम को करने पे गर्व होता है। कैसे? हमारा काम क्या है? हमारा काम है लोगों के बीच में जाना, लोगों से उनका हाल चाल पूछना, आयुर्वेद के बारे में बताना, और जिस समस्या से उनका परिवार जूझ रहा है, बीमारी और बेरोजगारी, उस समस्या का समाधान लोगों को दे के आना। अच्छा काम है कि गलत काम है? जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलो। अच्छा काम है, अच्छा काम है, यही काम है हमारा। लोगों के पास जाना, लोगों से मिलना, एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना। किसी को एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की जरूरत है, किसी को हेल्थ के प्रोडक्ट की जरूरत है, किसी को मोटा है तो पतले होने की जरूरत है, कोई कमजोर है तो ताकत की जरूरत है, किसी की डायबिटीज है तो कंट्रोल करने की जरूरत है, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बच्चे की जरूरत है, किसी की हार्ट की ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज खोलने की जरूरत है। अच्छा ये बताइए, जो हमारे टारगेट कस्टमर हैं ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं कि बनाने की जरूरत है? लोग बोलते हैं ना मार्केट में कि डायरेक्ट सेलिंग लोगों को बनाने का बिजनेस है। बनाने का बिजनेस थोड़ी है, लोग तो ऑलरेडी बने हुए हैं। पिछले 35-40 साल से एलोपैथ वालों ने लोगों को ऑलरेडी बना दिया है हमारे लायक। हाँ या ना? यस या नो? और ये बात कोई छुपा हुआ नहीं है कि आज जिस मेडिकल साइंस को हम सबसे बड़ा ताकत मानते थे, उस अंग्रेजी दवाइयों का साइड इफेक्ट आज इतना बड़ा हो रहा है कि कोई किडनी की दवा खाता है, लीवर खराब, लीवर की दवा खा रहा है, किडनी खराब। ये दुनिया परेशान होके और लास्ट में सिर्फ एक ही दिशा में देखता है, उस दिशा का नाम है आयुर्वेद। है या नहीं है? यस या नो? और आयुर्वेद में भी आज इस बात को बोलते हुए हमें और आपको गर्व होना चाहिए कि हम उस संस्था के साथ काम करते हैं जो पूरे हिंदुस्तान में आयुर्वेद के क्षेत्र में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाली संस्था है, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो इतने शानदार प्रोडक्ट जिनको लेके हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को बताते हैं, जिसको जरूरत है उसे फायदा दिलाते हैं, हेल्थ की या वेल्थ की। अच्छा काम कर रहे नहीं कर रहे? यस या नो? यस या नो? अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ये काम क्या मेरे लायक है क्या? तो मैं बोलता हूं, अगर आप इंसान हैं, आपकी उम्मीद और आपके अंदर इच्छा दूसरों की मदद करने की है, तो ये काम आपके लायक है। और अगर आप हैवान हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत से, आपकी बताने से किसी का भला हो सकता है, किसी की लाइफ सुधर जाती है, तो मत करना। सोच के बताओ कितने लोग करने के लिए तैयार हो? सोच के बोल रहे हैं? पक्का? पक्का? पक्का करने लायक है। अब करना बिल्कुल आसान है। कैसे करना है, क्या करना है समझ में आ गया? अब कैसे करना है? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अप्लायंस से पूछो कैसे। हाथ ऊपर कीजिए सब लोग, ऐसे उसको हिलाइए और बोलिए अप्लायंस से पूछो कैसे। करके देखो वैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे।
अब बताओ, आसान है कि मुश्किल है? हाँ, आसान है कि मुश्किल है? कितने लोगों को लगता है इस दुनिया में पैसा कमाना मुश्किल काम है? झूठ मत बोलो, मुश्किल नहीं होता तो नहीं होते करोड़पति अरबपति। सच सच बोलो, कितने लोगों को लगता है पैसा कमाना मुश्किल काम? मेरे दोस्त, अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल काम है तो आइए एक बार एसलीपीएस में हाथ मिलाइए, करके देखिए, आसान लगने लग जाएगा। ये काम है हमारा। क्या काम है? अपलाइन से पूछो कैसे, करके देखो वैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। डुप्लीकेशन का बिजनेस, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पूछना है, करना है, और जब करके एक्सपीरियंस ले लिया तो नीचे वाले को बताना है। अब आप सोच रहे होंगे सर कि काम इतना आसान है तो सब लोग सफल क्यों नहीं होते? फिर वही बात, सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि काम तो आसान है, दिमाग आसानी से खड़ा नहीं रहता है। हम और आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं में परेशान हो जाते, टिक नहीं पाते, खुद को इस धंधे में टिका नहीं पाते। यह हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और इस दुनिया के 80% लोगों की तो दिक्कत यह है कि वो किसी दिक्कत में नहीं हैं, फिर भी दिक्कत में हैं, उलझे रहते हैं। एक मैं कहानी बताता हूं आपको। मेरठ का एक बच्चा है, बिल्कुल स्मार्ट सा। हुड्डा सर कहाँ गए? हाँ, इधर। हुड्डा सर जैसा शरीफ, सीधा साधा, दिल्ली से नौकरी करके, उसकी बड़ी अच्छी नौकरी चल रही थी, घर में परिवार बच्चे सब थे, 2-2 बच्चे थे, बीवी थी, अच्छी जिंदगी चल रही थी, मस्त था उसको। देखो समस्या कैसे आती है। वो वापस आ रहा था तो अंधेरी रात थी, घनघोर रात थी, बारिश हो रही थी, और वो शख्स मेरठ का अपनी गाड़ी में बैठ के वापस आ रहा था। तो रास्ते में उसने देखा कि घनघोर रास्ते में एक ऑटो खड़ी है, और उस ऑटो से एक लेडीज की रोने की आवाज आ रही है, जोर जोर से। अब वो लेडीज जोर जोर से रो रही थी। अब दयालु बेचारा अपनी गाड़ी रोक देता है और जाके देखता है, भैया क्या प्रॉब्लम है, चलो इसकी मदद कर देते हैं। वो जाता है मदद करने के लिए, तो देखता है कि वो जो लेडीज है वो प्रेग्नेंट थी, और ही इज अबाउट टू डिलीवर देयर बेबी, उसकी बेबी होने वाली थी जस्ट। तो वो चिल्ला रही थी। तो उसने पूछा, भैया क्या है, कौन है? बोला, भैया हमें नहीं पता, ये चिल्लाते हुए बाहर आई और मेरे से मदद मांगी, मैं लेके निकल गया, मैंने अभी तक नहीं पूछा, मेरी ऑटो खराब हो गई। तो भाई साहब तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको हॉस्पिटल में मेरठ में जाके भर्ती करा दो कहीं। तो दया कर दिया वो बेचारा, दया करके उस लेडीज़ को आया। अब वो इतना चिल्ला रही थी कि पूछने का मौका ही नहीं मिला, कौन हो, तुम्हारा हस्बैंड कौन है, किस घर से हो, कुछ पता ही नहीं चला। वो भर्ती कराया प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट वाले तो पकड़ ही लेते हैं, भैया बिना बिल भरे कैसे जाओगे, इसके घर वालों को बुलाओ तब जाना। तो वो जैसे निकलने के लिए निकला, प्राइवेट वालों ने हॉस्पिटल वालों ने पकड़ लिया कि पहले बिल भरो और उसके बाद जाना, ऐसे नहीं जाने देंगे। अब बोला, यार मैं इसको जानता नहीं हूं, मैं बिल क्यों भरूं? समस्या नहीं थी लेकिन समस्या आ गई ना, मैं जानता नहीं इसको बिल क्यों भरूं? तो बोला, ना जी, तो कौन भरेगा, लेके तुम आए थे। बोला, तुम पागल हो, कौन मैं कौन हूं? बोला, तुम बच्चे के बाप हो। बोला, तुम पागल हो गए, पूछो लेडीज से, मैं कहां बच्चे का बाप हूं जो मैं बिल भरूंगा, उससे पूछो। बोला, पूछा हूं, वही बोल रही, इसीलिए पकड़ा हूं तुम्हें। बोले, यार मेरठ में मेरे बीवी बच्चे हैं, तुम पागल हो गया है? बोला, नहीं मैडम ही बोल रही हैं तुम्हारे बारे में। तो परेशान हो गया, पकड़ के रख लिया हॉस्पिटल वालों ने। अब पैसे उसके पास थे नहीं, उतने पैसे जितने का बिल बना था। तो वो गया मैडम के पास कि मैडम झूठ क्यों बोल रहे हो? तो जैसे उसको देखे, मैडम बेहोशी का नाटक कर दे, भाई कमजोरी है, भयंकर चक्कर में पड़ गया। अब वो गुरा चारों तरफ हल्ला करने लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मेरा बच्चा नहीं है, औरत झूठ बोल रही है, ऐसे हल्ला करने लगा। तो हॉस्पिटल वाले 1-2 जो थे उन्होंने बोला, यार हो सकता है शायद सही हो। तो इसने बोला, तुम मेरा मेडिकल टेस्ट करा लो,
अगर मैं बच्चे का बाप निकला तो मैं बिल भरूंगा, नहीं तो मुझे छोड़ो। बोला ठीक है भाई। डॉक्टर आए, उसको अंदर ले जाया गया, उसके मेडिकल टेस्ट हुए। बाहर निकलते जो डॉक्टर है वो खुश हुआ, बोला शाबाश तुम सही बोल रहा था कि तेरा पूरा मेडिकल टेस्ट हमने किया है, तो जीवन में कभी बाप बन ही नहीं सकता, जा यहां से। अब जैसे उसने पूरी बात सुना, फिर वही माथा पीट के रोने लगा। नई समस्या। बोला अब क्या हुआ, अब तो जाओ। बोला भाई साहब समस्या ये नहीं है कि यहां से जाएं, तुम बोल रहे हो कि हम कभी बाप नहीं बन सकते, अब तो हम सोच रहे हैं जो घर में दो हैं वो किसके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में वास्तविक समस्या कुछ होती नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के अपने जीवन में समस्या बटोर के रखे हैं और उन समस्या को अपने ऊपर हावी करवा के क्या बोलते हैं, सर धंधा बड़ा मुश्किल है। ये धंधा मुश्किल नहीं है मेरे भाई, धंधा मुश्किल नहीं है, धंधा बहुत ही आसान है। बस आप अपने माइंड से सोच सोच इसको मुश्किल बना लिया हो। कुछ भी नहीं है बिजनेस, बहुत ही आसान है। आज से जाने के बाद 3 काम को करना शुरू कर देना। नंबर 1, अपने अपलाइन को अपना गुरु बना लो और आज के बाद अपने अपने अपलाइनों को बोल दो कि सर आज के बाद मैं आपकी फुटबॉल कुछ भी बोलो 100% मानूंगा, दिमाग नहीं लगाऊंगा। आप लेफ्ट बोलो लेफ्ट जाऊंगा, राइट बोलो राइट जाऊंगा, बस मुझे डायमंड बना दो। क्या ये बात अपने अपलाइनों से बोल सकते हो? हाथ उठा के बोलो कौन कौन तैयार है। क्या बोल सकते हैं? अपलाइन पे 100% विश्वास कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि विश्वास ही आपकी सक्सेस की कुंजी है। अगर आप विश्वास कर लोगे तो हमारे सिस्टम में वो ताकत है, एसलीपीएस वेलनेस के अपलाइनों में वो ताकत है। आप कब ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरा, सिस्टम को अपना हथियार बना लो। आज के बाद जो भी सिस्टम बोलता है, जो भी आपको बोला जाता है करने के लिए, बोला ट्रेनिंग में आना है तो आओ, बोला जाता है मीटिंग में आना है तो आओ, बोला जाता है पैसे खर्च करो तो करो, बोला जाता है प्लान देने जाओ तो जाओ। आज के बाद वो मत करना जो आपका मन करता हो। हम में से बहुत सारे लोग फेल इसलिए हैं क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद खुद के मन की करने लग जाते हैं। खुद के मन की मत करना। आज के बाद अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सिस्टम की करना। अगर आपने सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिया, सिस्टम की बात को मानना शुरू कर दिया, सिस्टम के अनुसार चलना शुरू कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, आप गोरे हो काले हो, लेडीज हो जेंट्स हो, 18 साल के हो या 84 साल के हो, अगर सिस्टम की बात मानोगे तो आप एक न एक दिन एसलीपीएस के ब्रांड एम्बेसडर जरूर बनोगे। क्या तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमेशा पॉजिटिव रहना। कैसे रहना है? हमेशा पॉजिटिव रहना। यह सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। अगर आपको सफल होना है तो पॉजिटिविटी को अपना सबसे प्रमुख हथियार बना लो और दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी भर लो। सक्सेस का मतलब ही होता है पॉजिटिविटी, अपने बिजनेस के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति और सबसे महत्वपूर्ण खुद के प्रति पॉजिटिविटी होना चाहिए। इस दुनिया में लोग सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि खुद के प्रति निगेटिविटी आ जाती है, अब मेरे से नहीं हो सकता। क्या ये मानसिक क्षण है, मानसिक स्थिति तो है। मुझे एक ऐसा इंसान बता दो जो जीवन में सफल हुआ और कभी फेल ना हुआ हो। हर सक्सेसफुल इंसान के कदम असफलता की सीढ़ियों पे चढ़ के जाते हैं। तो क्या हुआ अगर 2-4 लोगों ने आपको ना बोल दिया तो क्या हुआ 10-20 लोगों की टीम बन के टूट गई तो क्या हुआ बोनस चल नहीं रहा है तो क्या फर्क पड़ता है इंसेंटिव चल नहीं रहा है तो। समस्या ये नहीं है कि लोग नहीं आ रहे हैं, समस्या ये नहीं है कि बोनस नहीं चलेगा, समस्या ये नहीं है कि इंसेंटिव नहीं चलेगा, समस्या ये नहीं है कि प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, समस्या ये है कि आप पॉजिटिव रहोगे या नहीं रहोगे। अगर आप पॉजिटिव रह गए
और पॉजिटिविटी के साथ एसलीपीएस वेलनेस में अगले 5 से 6 साल अगर टिक के काम करते रह गए तो डायमंडशिप का ठप्पा जरूर लगेगा, जरूर लगेगा और जरूर लगेगा, इस बात की गारंटी। क्या तैयार हैं? तैयार हैं पॉजिटिव रहने के लिए? तैयार हैं? हो सकता है दिमाग में नेगेटिविटी आए, हो सकता है माइंड में कभी कभी ऐसा लगे कि अब होगा कि नहीं होगा। जैसे अभी कोई बोल रहा था 10 साल काम किया फिर लगा नहीं, अब जीवन में ऐसा होता है। होता है जब संघर्ष होता है। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है पता है? हम ना सफल लोगों के सर का ताज देखते हैं, पैरों के छाले नहीं देखते। और मैं तो बोलता हूं अगर जीवन में आप चाहते हो कि आप हमेशा पॉजिटिव रहो तो आज के बाद सफल लोगों के सर के ताज से ज्यादा सफल लोगों के स्ट्रगल की जर्नी कॉपी करना शुरू कर दो। जीवन में कभी आप फेल नहीं हो सकते। आज जितने भी आपके अपलाइन हैं, जब भी आप इनसे मिलते हो, जब इनसे बातें करते हो तो मत पूछो इन्होंने कितना कमाया, मत पूछो इनके पास कौन सी गाड़ियां हैं। अरे इनके पास है, इनके बीवी बच्चे घूमते हैं, आपके घर में नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। अगर पूछना है तो आज के बाद पूछना कि सर आपने काम कैसे किया था, आपने मेहनत कितना किया, आपने स्ट्रगल कितना किया, और उस स्ट्रगल और उस मेहनत को अपनी ताकत बना लो और निकल जाओ। आज इस हॉल से निकलने के बाद ग्राउंड में लोगों से मिलना शुरू करो, लोगों से बातें करना शुरू कर दो, लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर दो। अगर सामने वाला बोलता है ना तो बोलो नेक्स्ट, और बोलता है हाँ तो बोलो वेलकम। आए तो वेलकम, नहीं तो आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। प्लान दिखाना शुरू करो, लोगों को बताना शुरू करो, लोगों से मिलना शुरू कर दो। मेरे दोस्त विश्वास करना, आप कब एसलीपीएस वेलनेस के ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा। क्या तैयार हैं? हाथ ऊपर करके बताइए, क्या हम मेहनत करने के लिए तैयार है? तैयार है? ये जो गरीबी है ना, ये 2-4 साल में नहीं लगी आपके परिवार, आपके खानदान में। ये गरीबी कई पीढ़ियों से आपके खानदान को खोखला करते हुए आ रही है। ये लड़ाई जो आज आप एसलीपीएस वेलनेस में ज्वाइन करके या काम करने का डिसीजन लेके जो आप लड़ाई छेड़ने वाले हैं, ये सिर्फ कुछ प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, कुछ लोगों की सेहत सही करने का नहीं है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो आपके खानदान से जो गरीबी जम करके बैठी हुई है उसको पूरे खानदान से निकाल के बाहर फेंकने की लड़ाई है। उस रूप में इसको लेना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हो? कितने लोग तैयार हो? तैयार हो तो आज के बाद काम इसलिए मत करना कि किसी को प्रोडक्ट बेच के 1000 रुपए कमा ले, क्योंकि 1000 रुपए से गरीबी मिटने वाली। अगर काम करना है तो इस लक्ष्य के साथ काम करना कि मैं तब तक काम करूंगा जब तक एसलीपीएस का ब्रांड एम्बेसडर न बन जाऊं। कितने लोग तैयार हैं? हाथ ऊपर करके बताइए। खड़े हो जाओ मेरठ वाले और अपनी गूंज से एक बार इस हॉल को दिखा दो और अपने आप को बता दो कि क्या आप ये कमिटमेंट लेके आज के बाद काम करने के लिए तैयार हो? ऐसा नहीं, हाथ ऊपर करके आवाज निकाल के बताइए, क्या आप कमिटमेंट लेने के लिए तैयार हो? कर सकते हो काम? किसके लिए? अपने और अपने परिवार की गरीबी को मिटाने के लिए कर सकते हो। और जो अमीर है वो लक्ष्य रखना कि दूसरे की मदद करने के लिए, दूसरे के खानदान के यहां से गरीबी मिटाने के लिए, वो दोनों चीजें आपके सामने क्लियर है। क्या आप तैयार हैं? तैयार है? तो जो गूंज आज जश्न मेरठ की इस हॉल में गूंज रही है, मैं ये आशा करता हूं कि यहां से जाने के बाद वही गूंज, वही क्रांति मेरठ के गलियों में गूंजनी चाहिए। कितने लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? और सुनो, ये बाहर 8 लग्जरियस गाड़ियों को देख के मत समझना कि खत्म हो गया मामला। अरे हम एसलीपीएस वेलनेस वाले हैं। पहली बार आया था तो एक लग्जरियस गाड़ी थी सिर्फ विकास सर के पास। दूसरी बार आया हूं तो 10 लग्जरियस गाड़ी है जिसमें 50 लाख से लेकर 3 करोड़ तक की गाड़ी सामने खड़ी है। वीडियो बनाने वालों को ना जाके दिखा दो डिफेंडर, समझ में आ रहा है?
एक बंदा मेरे से बोला भाड़े की गाड़ी, मैं बोला भाई डिफेंडर भाड़े पे भी चलाओगे ना तो भी महीने का 4 लाख भाड़ा जाएगा, इतना दम है तो चला के दिखा। हाँ या ना, यस या नो। तो अब तो हम उस लेवल पे हैं, ये छोटी मोटी बात बोलने की कोई हिम्मत भी नहीं करता। लेकिन आज एक वादा करता हूं कि दूसरी बार आया हूं, 8 लग्जरियस गाड़ी खड़ी है, मेरठ वालों आप साथ देना, तीसरी बार आऊंगा तो 100 से ज्यादा लग्जरियस गाड़ी खड़ी दिखाई देगी। और वो गाड़ियां किसकी होगी? अरे ऐसे बोलो, मेरी होगी, इतना विश्वास करो। किसकी होगी? किसकी होगी? पक्का? पक्का? दोस्तों इसी शुभकामना के साथ आज के इस शो से मैं विदा लेना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ये मेरठ की टीम इकलौती ऐसी टीम है जिससे मिलने के बाद अपलाइन भी मोटिवेट हो जाते हैं। हमें भी मन कर रहा है जाके 2-4 प्लांट होके। अब क्या करें, ये धरती ऐसी है, यहाँ की मिट्टी की खुशबू इतनी पावरफुल है, जहाँ पे आने वाले लोग खुद ही क्रांतिकारी विचारधारा के हो जाते हैं। आप तो यहाँ रह रहे हो, मुझे नहीं पता अब आने वाले समय में क्या करने वाले हो। तो तैयार हैं? तैयार हैं? तो दोस्तों इसी शुभकामना के साथ आज के इस प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाने के लिए मैं स्टेज पे एंकर को कॉल करना चाहूँगा। मेरे तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। जय एस्क्लेपियस, जय हिंद। थैंक यू सो मच।